गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद राधा। होपफुली कि आपको अब तक जितना भी अपनों ने नेशनल इनकम के बारे में स्टडी की है वो सब समझ आए हैं। आज अपन नेशनल इनकम में फॉर्मूले बेस पे बात करेंगे। आज अपन फॉर्मूले क्रिएट करेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने फॉर्मूले होते हैं और उनमें भी कितने फॉर्मूले, 7 फॉर्मूले। कोई बात नहीं, कर लेंगे अपन। तो आज अपन बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। करंट प्राइस इंडेक्स क्या होता है? करंट प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ द इंडेक्स विच शो द चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइस इन 2 डिफरेंट ईयर, जो कि 2 साल के अंदर प्राइस के लेवल में जो चेंज आता है वो करंट प्राइस इंडेक्स कहता है। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? रियल जीडीपी इज इक्वल नॉमिनल जीडीपी अपॉन में करंट प्राइस इंडेक्स इनटू में 100। फिर बात करते हैं अपन जीडीपी डिफ्लेटर की। जीडीपी डिफ्लेटर क्या कहता है? It is an index of price change in goods and service. Change of goods and services include in GDP. It is the price index which is calculated by dividing the nominal GDP in a given year by the real GDP for the same year and multiply it by the 100. ये जो जीडीपी डिफ्लेटर एक इंडेक्स है जो कि किसका है? प्राइस चेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि जीडीपी में इंक्लूड है। और ये जो प्राइस इंडेक्स है वो कैलकुलेट कैसे होगा? यहाँ फॉर्मूला है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल नॉर्मल जीडीपी अपॉन में रियल नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। और यह रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी सेम ईयर की होगी। अब बात आती है अपना लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, 7 फॉर्मूले। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड 7 टाइप के मेथड हैं। कौन से? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, प्राइवेट इनकम मेथड, पर्सनल इनकम मेथड, डिस्पोजेबल इनकम मेथड, पर कैपिटा इनकम मेथड। तो अपन बात करते हैं इनकम मेथड से। इनकम मेथड क्या कहता है? इनकम मेथड कहता है इट इज़ अ इनकम जनरेटेड अमंग 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस इन एक्सचेंज फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के एक्सचेंज में 4 फैक्टर पे जज से जनरेट होती है ये इनकम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर होती है। वो कौन से किन किन फॉर्म में मिलते हैं? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस। तो फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। सबसे पहले आता है अपना कंपनसेशन। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या आता है? वेजेस एंड सैलरी ऑफ wages and salary in cash and kind and employees contribution to the SS scheme। SS scheme मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सेकंड पॉइंट आता है अपना प्लस करके ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को इज इक्वल टू द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे प्रॉफिट भी कहा जाता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है? वही अपना रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएगा अपना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स। फिर अपना थर्ड पॉइंट आ जाता है मिक्स्ड इनकम बाय द सेल्फ employed। mixed income by the self employed gives to NDP at FC यानी डोमेस्टिक इनकम। NDP at FC में अपन NFIA प्लस कर देंगे तो अपने को क्या मिलेगा? NNP at FC मीन्स नेशनल इनकम। सेकंड अपना आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं। और एज पर दिस मेथड नेशनल इनकम इज द कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द फाइनल गुड्स
final expenditure on final goods and services in an economy. Such expenditure can be for consumption or investment. और इस एक्सपेंडिचर मेथड के तरफ जो देखे, जो नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट की जाती है फाइनल एक्सपेंडिचर के, जो फाइनल गुड्स पे जो फाइनल एक्सपेंडिचर आता है उनको सबको ऐड करके सर्विसेज और जो इस तरीके के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के वे में भी होते हैं। तो अपन फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूला क्रिएट होने जा रहा है। तो सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आएगा ये मैं बताती हूँ। उससे पहले अगर ग्रॉस दिया हुआ है अपने को तो अपना फाइनल आंसर भी जीडीपी में आएगा, जीडीपी में आएगा, उसे अपने को कन्वर्ट करना होगा एनएनपी में। और नेट दे रखा है तो एनडीपी में आएगा, उसे कन्वर्ट करना होगा एनएनपी में। तो अब ग्रॉस और नेट डोमेस्टिक का कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? ग्रॉस और नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ये अपना बन गया ग्रॉस और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देन प्लस में नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट गिव्स टू यू। अगर ग्रॉस था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल होगा तो जीडीपी एट एमपी आएगा प्लस एनएफआईए गिव्स यू माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी गिव्स टू एनएनपी एट एमपी। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा गिव्स यू एनडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी गिव्स यू एनएनपी एट एमपी। और इसका एक फॉर्मूला और है, एक्सपेंडिचर के दो फॉर्मूले हैं। ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह क्या आ जाएगा, ये अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा? बिजनेस फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, चेंज इन स्टॉक एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिव्स यू जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी में से माइनस करेंगे अपने डेप्रिसिएशन, प्लस करेंगे एनएफआई, माइनस करेंगे एनआईटी, अपने को मिल जाएगा एनएनपी एट एमपी। सॉरी एनएनपी एट एफसी। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं अपन, वैल्यू एडेड फॉर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है? सबसे पहले मैं बताती हूँ फाइनल गुड्स का मतलब, फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट बोले तो डायरेक्टली फाइनल वैल्यू। अब बात करते हैं अपन वैल्यू एडेड मेथड में। वैल्यू एडेड इज डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फॉर्म एंड द वैल्यू ऑफ इनपुट ब्राउट फ्रॉम अदर फॉर्म्स। इतने का मतलब ये होगा कि जो वैल्यू एडेड वो डिफाइन करती है डिफरेंस को बिटवीन दो, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर्म की जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है और जो वैल्यू इनपुट ब्राउट की के अदर फॉर्म्स के अंदर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, उसे वैल्यू एडेड कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट गुड इज डन थ्रू द स्टेप ऑफ प्रोसेस। जो मोस्ट गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो स्टेप्स ऑफ प्रोसेस से की जाती हैं। एट each process the value of input is further enhanced at every stage of production। और each process में, every process में कह लें या सभी process में जो value of input होती है वो further enhance होती है every stage of production, every stage of production, सभी stage of production में, सभी production के stages में। फिर अपन बात करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ फर्म इन एन अकाउंटिंग ईयर।
ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, ये मार्केट वैल्यू है टोटल आउटपुट की जो प्रोड्यूस की जाती है फर्म के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर में। इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन क्या है? इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन सेइंग दैट इट इज द मनी वैल्यू ऑफ अ रॉ मटेरियल यूज्ड इन अ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जो यूज की जा रही है ये वह है, ये मनी वैल्यू है। इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल और स्पेयर पार्ट्स और फ्यूल मशीन एक्सेट्रा। इसके अंदर रॉ मटेरियल हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया, फ्यूल मशीन्स हो गई, ये सब इंक्लूड होते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। दैट इज लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब अपन फॉर्मुलेट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड को, GVA एट MP कहते हैं। GVA एट MP यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। कन्वर्ट करें तो इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया, अब इसमें से माइनस करेंगे अपन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसे क्या कहते हैं, डोमेस्टिक परचेज प्लस इनपुट। अब अपन एग्रीगेट करते हैं सेल को। सेल के दो फॉर्मूले और हैं, पहला है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये सेल का फॉर्मूला है। दूसरा हो जाएगा डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। और चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। होपफुली कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, फोर्थ मेथड, जो कि क्या है अपना प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम क्या कहती है? प्राइवेट इनकम इज an income obtained by the private individual from any source productive or otherwise and the retained income of corporation. It can be arrived at from NNP at FC by making certain addition and deduction. जो प्राइवेट इनकम है वो इनकम ऑब्टेन की जाती है प्राइवेट इंडिविजुअल से, अलग अलग सोर्सेज से, प्रोडक्टिव से और अदरवाइज किसी भी तरीके से, या रिटेन की जाती है कॉरपोरेशन से। रिटेन इनकम होती है कॉरपोरेशन की। ये अराइव्ड होती है नेशनल इनकम से, उसके अंदर कुछ सर्टेन एडिशन और डिडक्शन करने के लिए। जैसे देखते हैं नेशनल इनकम में अपन ट्रांसफ़र पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट्स को प्लस कर देंगे और सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स को और प्रॉफिट या सरप्लस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग को माइनस कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगी प्राइवेट इनकम। नेक्स्ट पे बात करते हैं फिफ्थ पे, जो पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम it is the total income received by the individual of a country from all source before payment of direct taxes in a 1 year। एक साल के अंदर डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट करने से पहले जितने भी सोर्सेज से जो एक इंडिविजुअल टोटल इनकम रिसीव करता है वो पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम इज नेवर इक्वल टू द नेशनल इनकम बिकॉज द फॉर्मर include the transfer payment whereas they are not included in national income। की जो पर्सनल इनकम है वो इक्वल्स नहीं होती नेशनल इनकम्स की, क्योंकि जो इनकी फॉर्मर है वो फॉर्मर्स देखे तो जो इनके अंदर इंक्लूड होते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट के, जबकि ट्रांसफ़र पेमेंट नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। फॉर्मूला देखते हैं। नेशनल इनकम में से अगर अपन अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट यानी डिविडेंड या प्रॉफिट टैक्स माइनस कर दें और प्रॉफिट एंड सरप्लस अंडरटेकिंग माइनस कर दें या सोशल सिक्योरिटी माइनस कर दें, और उसका इतना सब माइनस करने के बाद अपन उसमें ट्रांसफ़र पेमेंट और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट प्लस कर दें, तो अपने पास पर्सनल इनकम आ जाती है। आगे अपने सिक्स्थ पॉइंट आता है अपना डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या कहती है?
it means the actual income which can be spent on consumption of individual and families. ये एक्चुअल इनकम होती है कि जो कि स्पेंड की जाती है कंजम्पशन, इंडिविजुअल के कंजम्पशन पे और फैमिलीज पे. इसका फॉर्मुलेट क्या होगा, जो कि पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स माइनस करना है. इन शॉर्ट नहीं, लॉन्ग चलते हैं. फॉर्मुलेट नेशनल इनकम में से बिजनेस सेविंग को माइनस करके, NIT माइनस करके, नेट इनडायरेक्ट माइनस करके, डायरेक्ट टैक्स ऑफ पर्सन माइनस करके और डायरेक्ट टैक्स ऑफ बिजनेस माइनस करना है. उसके बाद सोशल सिक्योरिटी पेमेंट माइनस करके, ट्रांसफ़र पेमेंट प्लस करके, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करके अपने पास आ जाएगी डिस्पोजेबल इनकम. होपफुली कि ये समझ आएगा. अपना इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट क्या है, पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम क्या होता है, द एवरेज इनकम ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. एवरेज इनकम पीपल्स की एवरेज इनकम कंट्री के एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं. पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होगा, नेशनल इनकम इन अ ईयर अपॉन में population of a year is known as per capita income. रियल पर कैपिटा इनकम क्या होगा, एक साल का रियल नेशनल इनकम ऑफ ए ईयर अपॉन में पॉपुलेशन ऑफ ए ईयर. होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आएगा. इसके अंदर कुछ मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, आप लिख लो और लिख लो. प्रोक्यूशन क्या हो गया, प्रोक्यूशन में आ जाएगा डबल काउंटिंग, सेकेंड हैंड गुड्स, डबल काउंटिंग, सेकेंड हैंड गुड्स, अनपेड सर्विसेज, इलीगल इनकम, ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट, इंटरमीडिएट इनकम, विंडफॉल गेन. होपफुली कि आपको नेशनल इनकम समझ आएगा. कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना. हैव ए गुड डे, बाय बाय. एज सुन एज पॉसिबल वी मीट टुगेदर विद द न्यू टॉपिक. तब तक बाय बाय, सी यू.